डॉक्टर साइड से कितने लोग थे उधर? क्या उस साइड से हंगामा हो रहा था, आप लोग तो दिख रहे वीडियो में, उस साइड से कितने लोग? डॉक्टर साहब की तरफ से सिंगल डॉक्टर साहब थे वहाँ पे। सिंगल डॉक्टर की इतनी हिम्मत हो गई कि इतने जनप्रतिनिधि थे और आपको धक्के मार करके वो बाहर निकाल रहे थे? सर वहाँ डॉक्टर साहब थे, उसमें 2-3 जो की है कि बाहर से उनके साथ लोग भी वहाँ उपस्थित थे। आप पता करिए सर सरकारी हॉस्पिटल में कि संविदा पे लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं। ऐसा कोई एविडेंस आपके पास है? जैसे डॉक्टर ने अपना जारी किया कि मतलब हमारे साथ इस तरह से बातचीत हुई, तो आप लोग जब वहाँ खड़े थे, आप वो वीडियो बनाया था, ऐसा कोई एविडेंस है जिसमें डॉक्टर बदतमीजी कर रहा हो या कुछ? सर मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं बार बार कह रही हूँ। बक्सर जिला में 2 दिन से एक मसले को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कहीं डॉक्टर सड़क पे हैं तो कहीं प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल हम हैं बक्सर जिला के डकबंगला में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 6 तारीख को एक वीडियो क्लिप जारी हुआ था जिसमें दिखा था कि एक तरफ से बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे और दूसरी तरफ डॉक्टर थे, जिनमें तू मैं हो रही थी। और वीडियो जारी होने के बाद कई खबरें लिखी गई कि डॉक्टरों के साथ बदतमीजी हुआ है, लेकिन उसके बाद एक FIR दर्ज कराया गया डॉक्टर के द्वारा से और इसी वजह से सारे जनप्रतिनिधि आज इकट्ठे हैं, FIR के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इन सबका कहना है कि हम लोग कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा ये राइट है कि हम स्वास्थ्य के मसले पे, अलग अलग मसले पे जा करके विधि व्यवस्था देख सकते हैं, क्योंकि हम जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता के सवालों पे हम कहीं भी जांच कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। और इसी को लेकर के जिला परिषद का अध्यक्ष विद्या भारती यहाँ पे हैं, उपाध्यक्ष है और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और डकबंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रख रहे हैं। राजपुर में हमारी जिला परिषद सदस्य पूजा देवी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं और वो निरीक्षण करने चली गई थी और जाना भी चाहिए, और स्वास्थ्य समिति का वो अध्यक्ष हैं तो उस तौर से वो गई थी और साथ में सभी जिला परिषद प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे, मैं भी गई थी। तो उस समय हम लोग जब गए वहाँ राजपुर तो PhD जो वहाँ का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो पेशेंट थे, एक डिलीवरी पॉइंट से लेडीज़ थी जो डिलीवरी पॉइंट पे थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा, कोई भी वहाँ का जो भी हॉस्पिटल का जो सुविधा होता है उन्हें अवेलेबल नहीं था। और पूछताछ करने पे कुछ वो बता नहीं पाई, बोली कि नहीं कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। और जब हम लोग गए वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ था जो थे वो। काफ़ी हम लोग उनके कैबिन में गए तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ का कौन है, प्रभार कौन है, कौन डॉक्टर है, तो कोई उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। जनता हमें चुन कर भेजती है अपने मुद्दों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जब आप हम लोग जो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नेता बन के क्या करेंगे। मेरे रामपुर का जो कि मेरा क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जिससे जहाँ से मैं चुनाव जीती हूँ, उस क्षेत्र का एक गार्जियन मेरे सामने आए और वहीं बोले कि मैडम आपको तो हम सब ने वोट दिया, लेकिन मेरा पेशेंट ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो है कि पड़ी हुई है, उसको बेड तक मुहैया नहीं है। मेरा जो कि पेशेंट है उसका तबीयत बहुत गंभीर है मैडम, आप चल के देख लीजिए। कोई उपस्थित नहीं था, उस प्रभारी कक्ष में ताला लगा पड़ा हुआ था। मैं मैनेजर कक्ष में गई तो मैनेजर का भी कक्ष खाली था, उनका अटेंडेंस बना हुआ था बट वो कक्ष खाली था। इसके मैं बाद बड़ा बाबू के कमरा में प्रवेश की तो बड़ा बाबू का भी कमरा खाली मिला। इसके बाद हम लोगों ने वेटिंग रूम था, वहाँ मैं गई तो वहाँ डॉक्टर को देखी, अपना जो कि पैर है चेयर पर रख करके आराम से मोबाइल देख रहे थे। देखने के दौरान मैं उनसे पूछी कि यहाँ प्रभार में भी कोई डॉक्टर हैं कि नहीं है। बोले कि आप लोग कौन हैं, तो मैं बताई कि मैं जिला परिषद चौसा से हूँ और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं बक्सर से। हम लोग आए हैं एक पेशेंट के जाँच में, तो यहाँ जो कि है कि कौन डॉक्टर प्रभार में है, प्रभारी तो है ही नहीं, मैनेजर है भी नहीं, बड़ा बाबू है भी नहीं, तो हम लोगों को अटेंडेंस शीट दिखा दिया जाए। आखिर उपस्थित यहाँ डॉक्टर कितना अटेंडेंस बना हुआ है, डॉक्टर उपस्थिति कितना है, अटेंडेंस शीट बना दिया जाए। उसी पे हमारे साथ वो अभद्र भाषा में प्रयोग किए और बोले कि आप होती कौन है, जिला परिषद हम नहीं जानते हैं, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हमको कुछ मतलब नहीं है, ये जनप्रतिनिधि होते कौन है हमारे विभाग को चेक करने वाले, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी, तो बोले कि अधिकार आपका गया भाड़ में, आप यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा पद क्या, तुम्हारा प्रभार क्या, जाओ यहाँ से। इसके बाद मैंने वहाँ खड़ी रही।
जब खड़ी रही तो वो आकर के सीधा हमको ढकेलने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और धक्का मुक्की करने के बाद हमको गेट से बाहर किए। तो हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि थे इन्होंने आवाज़ उठाया और उसी संदर्भ में वो वीडियो बनाने लगा। इसके बाद वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैं बोली कि ठीक है, हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। धक्का मुक्की करने के बाद मैं पुनः उस कक्ष में गई, बोली कि हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। अटेंडेंस शीट दिखाया, उसमें 5 डॉक्टर की उपस्थित 5 डॉक्टर का नाम था, लेकिन उसमें प्रभारी नहीं थे और जो भी हाजिरी लगा हुआ था वो डॉक्टर भी नहीं थे। मैं पूछी कि ठीक है, जब प्रभारी कहाँ हैं तो बोला कि प्रभारी छुट्टी पे है, हमको पता नहीं है। बोले ठीक है, जब प्रभारी अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ उनका अवकाश पत्र तो होना चाहिए। अगर किसी कारण बस वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो हमको अवकाश पत्र दिखा दिया जाए। तो अपना सम्मान बचाने के लिए हमारी अध्यक्षा आकर के गाड़ी में बैठ गई और जब गाड़ी में बैठी तो यहाँ तू मैंने जब होने लगा डॉक्टर के तरफ से और अभद्र भाषा प्रयोग करने के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से जब हो हंगामा हुआ तब ये भेजी कि गार्ड साहब जा करके देखिए कि आखिर मामला क्या है, क्या हो रहा है। तब वहाँ गार्ड पहुँचे हैं। डॉक्टर साइड से कितने लोग थे दोस्तों? क्या उस साइड से हंगामा हो रहा था, आप लोग तो दिख रहे वीडियो में, उस साइड से कितने लोग? डॉक्टर साहब की तरफ से सिंगल डॉक्टर साहब थे वहाँ पे। सिंगल डॉक्टर की इतनी हिम्मत हो गई कि इतने जनप्रतिनिधि थे और आपको धक्के मार करके बाहर निकाल रहे थे? सर वहाँ डॉक्टर साहब थे, उसमें 2-3 जो की है कि बाहर से उनके साथ लोग भी वहाँ उपस्थित थे। आप पता करिए सर, सरकारी हॉस्पिटल में कि संविदा पे लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं। वहाँ जितना सरकारी आदमी नहीं होता, प्राइवेट आदमी वहाँ अपना धौंस जमाए हुए हैं और वहीं प्राइवेट आदमी हम लोग के साथ धक्का मुक्की किया। ऐसा कोई एविडेंस आपके पास है जैसे डॉक्टर ने अपना जारी किया कि मतलब हमारे साथ इस तरह से बातचीत हुई, तो आप लोग जब वहाँ खड़े थे आप वीडियो बनाए, ऐसा कोई एविडेंस है जिसमें डॉक्टर बदतमीजी कर रहा हो या कुछ? सर मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोगों ने जब वहाँ प्रवेश किए तो पहले ही मैं बताई कि मैं यहाँ जिला परिषद सदस्य चौसा से हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग समिति के अध्यक्ष हूँ, लेकिन वहाँ लोग अभद्र व्यवहार किया। उस समय हम लोग नॉर्मल थे, हम लोग यहाँ वीडियो बनाने और उनको फंसाने के तरीके में नहीं गए थे, लेकिन उनका चाल था कि यहाँ जनप्रतिनिधि आए उसको फंसाया जाए। धक्का मुक्की करने के बाद उन्होंने वीडियो चालू किया, तब जाकर फिर हम लोगों ने वीडियो चालू किया। इन सबका एक ही कहना है कि अगर जिस तरीके से एफआईआर किया गया है इसको अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। पहले कोशिश होगी कि डॉक्टर और प्रतिनिधि मिलकर बातें कर ले ताकि जनता का भला हो, जनता का कल्याण हो, क्योंकि हम 2 लोगों के विवाद में जनता की परेशानी हो रही है और हम भी जनता के लिए लड़ते हैं। तो जनता के लिए हमारा राइट है कि हम उनके बीच जाए, उनके लिए काम कर सके। ये अब तमाम देख सकते हैं, ये लोग इकट्ठे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये जो डॉक्टरों और प्रतिनिधियों के बीच की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाती है और अंतिम मुकाम क्या होता है। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.